धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। मुसलमान फ़कीर मौलवी रूम साहिब की एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाते हुए पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने एक बार अपने सत्संग में फरमाया कि कोई आदमी चमड़ा रंगने वाला था। वो एक बार गांधियों के बाजार में चला गया। गांधी कहते हैं जहाँ खुशबू वाली चीज़ें इत्र वगैरह मिलता है। अब वो वहाँ की खुशबू सहार ना सका। वो अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। कोई कहे दौरा पड़ गया, कोई कहे चक्कर आ गया, कोई कहे मिर्गी का दौरा है। पता किया कि ये आदमी कौन है और कहाँ का रहने वाला है, तो पता चला कि फलाने इलाके का चमड़ा रंगने वाला ये आदमी है। वहाँ सुनेहा भेजा कि ऐसे करके तुम्हारा एक आदमी गिर गया है, उसको आके ले जाओ। तो वहाँ से कई आदमी आए। उनमें से एक आदमी काफ़ी सियाना था। उसने उसकी हालत देखी और पीछे मुड़ गया और कुत्ते की टट्टी उठा के लाया। जब उसके नाक के पास की तो झट उसको होश आ गई और वो उठ के बैठ गया। लोगों ने पूछा कि इसको क्या तकलीफ थी, तो वो आदमी कहने लगा कि ये 24 घंटे गंदगी में रहता था, जिसकी वजह से खुशबू इसको बर्दाश्त नहीं हुई। इस करके ही ये आदमी बेहोश हो गया था। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि यही हाल सारी दुनिया का है। सारी जिंदगी जीव 9 दरों में ही फिरता रहा, गंदगी वाला ही काम किया, मगर भक्ति की बात तो इसको अच्छी नहीं लगती। एक जगह गुरबाणी में आता है, 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चुईजे। ये 9 दरों के अंदर गंदगी है। अगर अमृत पीना है तो इसको 10वें द्वार में जाना पड़ेगा। एक और फकीर ने लिखा है कि भक्ति की बात तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ज्ञान धर्म की बात कहे जब लागे थाने खारी। फकीरों की बात तो मन को जहर के समान लगती है। जब जब फकीरों ने जीव को नाम जपने की प्रेम से बात कही है, तो लोगों ने बजाय उनसे फ़ायदा उठाने के उनको बिना वजह दुख और परेशानी ही दी है। इसलिए ही बाणी में ठीक लिखा है, भगतां ते संसारियां दा जोड़ कदे ना आया। ऐसे ही लोगों ने गुरु नानक साहब से चक्कियां पिसवाई, ईसा को सूले पे चढ़ा दिया, समस्त ब्रज साहब की खाल उतार दी, कबीर जी को हाथियों को शराब पिला के उनके नीचे फेंका गया। 6वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्तियों तवियों पर बिठाया गया। इन गुरु साहिबानों का एक ही कसूर था कि वो भजन सिमरन करने को कह रहे थे। बाहरमुखी कर्म कांडों से ख्याल निकाल के अंतर्मुखी ख्याल जोड़ने को कह रहे थे, मगर ऐसे लोगों के पेट पे लात लगती थी। जो उन्होंने बाहरमुखी भक्ति के नाम पे दुकानदारियां चला रखी थी, उनका बंद होने का डर था। इसीलिए ही ऐसे लोगों ने सारी जिंदगी कामिल फकीरों की मुखालफत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पूज्य मैनेजर साहब जी बहुत बारी फरमाया करते थे कि काल ने भी अपनी दुनिया चलानी है, उसका देश उजड़ता है। इसलिए ही काल फकीरों के साथ एक एक जीव के लिए बहुत लड़ाई लड़ता है। एक कवि ने ठीक लिखा है, काल दयाल के 2 रंगों में दुनिया तूने बनाई, दयालु तुम तो दयाल बड़े हो, काल क्यों करे लड़ाई। ये दोनों पावरें मालिक ने खुद ही बनाई है। गुरबाणी में एक जगह आता है, काल अकाल खस्म का कीना, ए पर पंच विदावन। मगर ये दात जो छुड़ाने वाली है, वो अकाल पुरख ने अपने हाथ में रखी है। जो जन्म मरण का सिलसिला है, वो काल के सुपुर्द कर रखा है।
इसलिए ही गुरबाणी में एक जगह आता है, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वश आप प्रभ किया, निश्चल एक आप विनाशी, सो निश्चल जो तेसे ध्याइंदा। इसलिए ही जो भक्ति की दौलत है वो हरेक जीव के हिस्से में नहीं आती। जिसके अंदर सच्ची तड़फ होएगी, सच्ची लगन होएगी, वही फकीरों की शरण में आता है। कई बार पूजा मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि ये चीज़ बिना नसीबों से नहीं मिलती, लल्लू पंजू तो डेरे में भी नहीं आ सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।